वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइज ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं इसको 3 दिन से कंटिन्यू सोते टाइम सुबह उठ के कोकोनट ऑयल कर रही हूँ, पर हाँ अभी ऐसा है कि ये मतलब ख़त्म होने की कगार पे है। और मैं सोच रही हूँ, मैं हमेशा ना व्लॉग एडिट करती हूँ ना, मतलब व्लॉग अपलोड करती हूँ तो विविड वाले पोर्शन में डालती हूँ, लाइक थोड़ा सा फिल्टर लगा के। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार नेचुरल डाल के रखूँगी, देखती हूँ कि क्वालिटी कैसे आती है, वरना उसमें क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। आई मेकअप मैं बिल्कुल नहीं कर रही, मस्कारा वगैरह मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे वॉश करती हूँ, इनको रब करती हूँ ना, तो इस पर थोड़ा सा ऐसे हाथ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं सनग्लासेस लगा के और फिर मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँगी। और जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। रूम तो मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, इसका तो मैं क्या दिखाऊँ। और मेरे रूम से व्यू, पहले मेरे मिलू से मिलो कि मेरे मिलू ने अपनी कहाँ जगह ढूंढी है सोने के लिए। गाइस सी माय मिलू, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ ताकि उसकी नींद ख़राब ना हो। वो पहले ऐसे ही उस पर सो रहा था, फिर मैंने शॉल बिछाई और शॉल मैंने उसको उड़ा दी। एक सेकेंड में यहाँ से भी इसको उड़ा देना और ये बाहर आके बैठ जाता है। बेड पे नहीं सोता, मैंने बहुत कोशिश करी इसको बेड पे सुलाने की। मैंने कहा चलो फाइनली यहाँ सो जाता है। गाइस ये है व्यू मेरे रूम से। मैंने माइक फिर मेरी गाड़ी में छोड़ दिया, वहाँ मेरी गाड़ी लगी है तो वहाँ से मैं माइक से लेके आऊँगी, फिर मैं पूरा व्लॉग बनाऊँगी। कितना बढ़िया व्यू है यार, ओ माय गॉड। कि ठंड है गाइस बाहर, तो मैं फटाफट से अंदर आ गई। मैंने ये वाले कपड़े इसलिए पहने कि मेरे को गेट रेडी बनाना था, और मेकअप के लिए जैसे मैं इसको बहुत ईजिली निकाल सकती हूँ मेकअप के बाद में, तो पहले मैं थोड़ा सा रेडी हो लेती, एक दो गेट रेडी बना लेती फिर। हाँ ये कोई ज़माना ही नहीं है ना, कोई बंदा मेरे साथ आके ड्राइवरी अच्छे से कर सकता है ना फोटोग्राफी अच्छे से कर सकता। कुछ कंटेंट ही नहीं मिल रहा है मेरे को। 3 दिन से मैं ऐसे घूमे जा रही हूँ, ना कोई अच्छी फ़ोटोज़ है ना कोई वीडियोज़ है। और मैं इतनी सेक्सी इतनी क्यूट लग रही हूँ ना गाइस, इसमें मैं क्या बताऊँ। मिलू बेटा, मिली इतनी टेंशन कभी आपको ऐसे? हाँ गाइस आज मिलू को इतनी सारी अटेंशन मिली है, मैं बच्चे ही दिखा पाई, क्योंकि तब मिलू मेरी गोद में नहीं था। एक फैमिली आई थी सूरत से, अंकल आंटी सब लोग ऐसे 15-20 जने थे। मिलू मिलू हो रहा था सब जगह। मिलने तो इतना टेंशन सिकर है ना कि उसको तो लगा कि हाँ भाई सब मिल गया। मेरे को तो ऐसे बेचारा बन जाता है ना, क्यूट सी मुंडी बना के ये। और पता है सब लोग ऐसे भी पूछ रहे थे मेरे को, ये क्या खाता है ये क्या खाता है। सब लोग हाथ फेरे, सब लोग गोदी से ले ली। पहली बार मिलू ने इतने लोग देखे, भाई साहब खुश हो गया। मिलू के तो दिन बन गए। पता देखो अब इसकी आधी रात में, रात के 12:30 हो रहे हैं। क्या है? आजा आजा सो जा मम्मा के पास, आजा आजा। फाइनली चेकआउट कर लिया है एंड वी आर गोइंग बैक टू जयपुर। यहाँ की ऑनर भी बहुत बढ़िया यार, हम लोग की लास्ट में इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो खींची। और बिल्लू ने देखो कैसे मेरे नाखून चुभाया। मैंने इसको ऐसे गोद में ले रखा था और गाड़ी का जैसे मैंने गेट खोला तो इसके नेल्स, मतलब कोशिश करता नहीं है ये चुबाने की, पर इसके लग जाते हैं ऐसे से एकदम से ही। वैसे दर्द हो रहा है एकदम, फ्रेश फ्रेश चुबाया इसने मेरे को। ये मैं सेम डे व्लॉग डाल रही, तो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी मर्दों जैसी हो, क्योंकि जैसे कि पता है मेरे को फीवर और मेरे ऐसे कोल्ड सा हो रखा है, नाक वाक सब बंद है। वहाँ होटल मतलब लाइक जो रेस्टोरेंट था उसमें मैंने लाइक जैसे ही भैया को ऑर्डर दिया वैसे ही मैंने नैप ले ली, क्योंकि रात के 2-2:30 बज चुके थे मुझे आते आते। बहुत ज़्यादा नींदों में थी मैं। फिर ये होता है नेक्स्ट डे का व्लॉग, मतलब आज दिन का व्लॉग, जिसमें मेरा एक फ्रेंड आता है, मेरे लिए खाना लेके आता है और लाइक गर्म पानी में मैं हाथ डिप करके अपने हैंड वॉश करती हूँ, फिर वो मुझे दवाई देता है। उससे पूछता है कि ठीक है पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, बहुत फीवर हो रही थी। लाइक फ़ैन वैन भी मैंने सब बंद कर रखा था और इतनी गर्मी में ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। फिर मैंने उसको टाटा करा। गाइस अब भी मेरी फ़ीवर मतलब बहुत कम है, मतलब ऐसा हुआ है कि मैं इस गर्मी में फ़ैन ऑफ करके मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही थी। अभी ऐसा है कि मैं एसी नहीं चला सकती, मतलब मुझे ठंड लग रही है। ब्लैंकेट मैंने हटा दिया, लाइक फ़ैन में मैं सरवाइव कर सकती हूँ। तो अभी तबीयत थोड़ी ठीक है। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाया हूँ, क्योंकि एक होता है ना बंदा बाहर थोड़ा सा जाके है तो अच्छा सा लगे। और मेरी आंखें देखो कैसे हो रखी है, मेरी आंखों में भी मैं बीमार हूँ, ये दिख रहा है। भाई मिलू कल रात में इसने खाना खाया, एक बार इसने म्याऊं म्याऊं बोला सुबह, क्योंकि मैं 11 बजे तक सो रही थी।
फिर मैंने मिलू को बहुत प्यार से अपने पास सुलाया, उसने कोई म्याऊं म्याऊं नहीं बोला। वो तब से लेके सुबह से लेके अब तक वो सो रहा है, उसने कोई खाना नहीं खाया। फिर मैंने भी उसको उठा के खाना नहीं खिलाया कि चल यार इसकी भी नींद पूरी नहीं हुई है वहाँ जाके, क्योंकि रात भर म्याऊं म्याऊं करता था ये, तो इसकी नींद पूरी हो जाए। मैं सोच रही हूँ तब तक मैं थोड़ा सा बाहर घूम आती हूँ यार, ऐसे तो मैं अंदर और बीमार फील करने लगूँगी। और गाइस मुझे बताना लाइक 30 डेज़ के चैलेंज के बाद अभी मैं 60 डेज़ का व्लॉग स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। बाकी भाई मैं नहीं जाऊँगी स्नो देखने कभी, बिल्कुल नहीं। भगवान ने सही सोचते हैं, मुझे नहीं जाने देते स्नो में सर्दियों में, वहाँ कुछ ना कुछ सियापा हो जाता है। और गाइस बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ लाइक बहुत गड़बड़ हुई, बहुत सियापा हो गया। क्या ही बताऊँ, कभी ऐसे मन होगा ना मेरा तब मैं बताऊँगी। हाँ, रात में 2 बजे मैं पहुँची थी, फिर मैं सोई, मैं उठी, फिर मेरा एक फ्रेंड आया जिसको मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे तबीयत ठीक नहीं है। ही केम लाइक वो खाना लेके आया और उसने मुझे दवाई दी एंड लाइक वो चला गया। तो मैं अभी सोच रही हूँ, मतलब मेरी मम्मी भी ऐसा बोल रही है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो मुझे घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। आई थिंक वो सही बोल रही है। जयपुर अब आने का या शिफ्ट यहाँ रहने का मेरे पास कोई और रीज़न है नहीं। लाइक मेरे पापा भी ठीक है, वरना ये था कि चलो डैड की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बहुत हॉस्पिटल आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं वापस या तो दिल्ली शिफ्ट हो जाती हूँ या घर, ऐसा सा कुछ मैं करूँगी। लेट्स सी क्या करती हूँ। वैसे भी आधे से ज़्यादा बार मैं अपने घर ही रहती हूँ, बट मुझे दिल्ली में शूट्स वगैरह होते रहते हैं, मेरे काम होता है। तो मैं सोच रही हूँ दिल्ली में मैं लाइक गाड़ी तो मैं वहाँ नहीं ले जा सकती, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे इतना ट्रैफिक है, तो मेट्रो से ही मैं वहाँ काम चलाऊँगी। और जब भी मुझे कहीं ट्रिप पे जाना होगा तो मैं गाड़ी मंगा लूँगी या गाड़ी ले जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ कुछ पीजी जैसे मैं पहले रहती थी, या फिर कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें गाड़ी में घर पे ही खड़ी कर दूँगी मे बी। बाकी देखते हैं बाकी के प्लान्स क्या होता है। तो अभी मैं थोड़ी सी ऐसा पूरा रेड रेड हो रखी है मेरी मुंडी। मैं सॉरी गाइस, मैं अपना मुंह धोती हूँ। मैंने स्टोरी लगाई है, क्या पता कोई मुझे बता दे भाई वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो मैं एक बार हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं अंदर ही अंदर सफोकेशन जैसा हो जाएगा। मेन है ना, यहाँ पे जयपुर में मेरे कोई दोस्त नहीं है, मतलब ऐसा कोई है नहीं। एक होता है ना गर्ल्स थिंग कि जब मन करा, जब मन नहीं लगा कि चलो बाहर गेड़ी मार लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो मुझे 5-6 महीना हो गया यहाँ पे, पर शायद मुझे लगता है मैंने दिल्ली में बहुत टाइम दिया है, लाइक 5-6 साल, तो मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स और बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ पे ऐसा शायद नहीं है, तो मे बी शायद इसमें लाइक सिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी। मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट इन एक्चुअल मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं मतलब जब तक आगे वाला कोई मुझसे बात नहीं करता है तो मैं बात नहीं करती हूँ, और अगर किसी ने बंदे ने मेरे से एक बार बात कर ली फिर मैं फ्रेंडली हो जाती हूँ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और मैं बाहर भी बहुत कम जाती हूँ, लाइक कैफेश तो शायद मैं 1-2 गई होंगी, मैं बस रील स्क्रॉल ही करते हुए रह जाती हूँ कि हाँ भाई यहाँ जाऊँगी यहाँ जाऊँगी। और गाइस मेरा वो जो यहाँ पे था उसका क्लॉट सा, आई डोंट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग क्लॉट ही बोलते हैं उसको, वो हट गया है। कोकोनट ऑयल मैं फिर भी लगा रही हूँ। सोच रहे हो कितना पका रही है भाई, ज्ञान दे रही है। मेरे को ना ऐसे आदत हो गई है 30 डेज़ में बोलना, आप लोग को चीज़ें बताना। तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं नहीं बनाऊँगी 60 डेज़ वाला तो मैं तो पागल हो जाऊँगी भाई, मैं किससे चीज़ें शेयर करूँगी। आप लोग कितना प्यार करते हो मेरे को, मेरी चीज़ें सुनते हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे व्लॉग पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर 50-100 लोग भी मुझे देख रहे हैं भाई, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं कि वो मेरा रोज़ व्लॉग देखते हैं, रोज़ मेरी लाइफ में क्या सियापा होता है, मैं खुश हूँ मैं दुखी हूँ, आप लोग देखते हो, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। हाँ, नोज़ी आ जाएगी, मैंने और ज़्यादा बोला तो पहले मैं मेरे मुंडो धो लूँ, फिर मैं मिलूँ था मेरी गाड़ी में। एक बार मैं मिलूँ ने भी दिखा दूँ ना। इस मिलू पता नहीं क्यों नीचे सो रहा है, शायद इसको ये ठंडा लग रहा है, मैंने एसी नहीं चला रखी ना। मिलू बेटा सोते ही रहना है क्या, खाना वाना कुछ नहीं खाना है क्या, चल सो जा। तो
ये अभी सोना चाह रहा है तो इसको सोने देते हैं, अभी नींदों में बहुत इरिटेट होगा। जब ये उठेगा तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसे ही वेल्लो की तरह निकल चुकी हूँ बाहर। मिलू मेरा उठ गया था, मिलू को मैंने खाना खिला दिया और मेरा माइक लगाने का मन नहीं है आज। और आज मैं सिर्फ ऐवे ही निकली हूँ रोड एक्सप्लोर करने, कि मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं लाइक मैप से जाती हूँ। और इतनी अच्छी लाइटिंग आ रही है ना, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, इतनी अच्छी लाइटिंग अंकल साइड में ले लो यार। कभी कभी तो मुझे लगता है ये हॉर्न से नहीं हट रहे तो उनको नीचे जाके मैं हटवा दूँ। और एक तो सबसे बड़ा, अभी तक मैंने वो नहीं लगवाया यार स्टैंड ब्लॉक के लिए। अब बाहर आते पता नहीं क्यों मेरा ना शॉपिंग का मन करने लग गया है, पर मुझे यहाँ पे ऐसा कोई स्टोर नहीं मिल रहा है। मुझे किसी ने बताया था मोती सन्स के पास एक डोसा वाला है, पर मुझे तो नहीं दिखा भाई। किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना, मोती सन्स के पास जो वैशाली में है वहाँ डोसा वाला कहाँ है उसके आसपास, आई डोंट नो। मुझे यहाँ नायका दिख गया, नायका से मुझे कुछ नहीं लेना क्योंकि मैं लुट जाऊँगी नायका में जाके। और मैं ना वेस्ट साइड देख रही हूँ, अगर वेस्ट साइड मुझे मिल जाता है तो मैं एमी विंडो शॉपिंग कर आऊँगी। वो गाइस मैं तो वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ एक मंदिर है शिव जी का, महाकाल का मंदिर है। ओ वाह गाइस, पर मैं नहा भी ली, पता है आज मैं मतलब मेरे को बहुत ऐसे आलस आलस फील हो रहा था, मैं नहा ली और मैं मिलू को खाना खिलाया। तो लेट्स सी, मैं मंदिर ही हो जाती हूँ। कोइंसिडेंस, मैंने कोई मैप नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी रैंडम रोड पे जा रही थी तो मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्राउड ना हो, मैं फटाफट मंदिर हो जाती हूँ ना। एक तो मैंने गलत लेन में ले लिया, मुझे इधर जाना है। एक सेकेंड, मुझे उधर जाना है, मैंने पता नहीं क्यों सोच के यहाँ ले लिया, क्योंकि मुझे वो कॉर्नर याद आते हैं नाइकी वाला। मुझे समझ आया कि हाँ वहाँ पे मंदिर है, क्योंकि मैं 1-2 बार मंडे को वहाँ पे आई हूँ। भगवान भी चाहते थे कि मैं उनके पास आऊँ। मेरा नहाने का मन नहीं था, फिर भी मैं नहा ली। सब कुछ लिखा होता है गाइस, सब कुछ लिखा होता है। इसमें फाइनली आ चुकी हूँ। मुझे मंदिर का नाम नहीं पता, पर ये महादेव का मंदिर है। महादेव मुझे बुलाएं और मैं ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। सोचो मैं क्या सोच के बाहर निकली थी घर से, मतलब नहाने धोने का भी मन नहीं था। और ऐसा था कि पहले मैं शॉर्ट्स ही पहन के आ रही थी, फिर मैंने सोचा चले यार लोअर तो पहन लेते हैं, ऐसे ही शॉर्ट्स पहनने का मन नहीं है। भगवान भी देख रहे थे आज मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो मैं बुला लूँ। अभी कुछ टाइम से मैं सोमवार को नहीं जल चढ़ा पा रही हूँ उनके, तो थैंक यू सो मच महादेव मुझे बुलाने के लिए। और कोइंसिडेंस पता है क्या, मैं अपना ये वाला बैग लेके आई जिसमें मास्क वगैरह सब होता है मेरे पास। कोई बहाना ही नहीं था नहीं जाने का मेरे पास। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। बस पता है क्या होगा, मैं ऐसी टी शर्ट पहनी है जिसपे आई डोंट नो ये क्या आइसक्रीम गिरी हुई है, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। कुछ लड़के गाइस इतने हेल्पफुल होता है ना, मतलब एक बंदा था जिसको मैंने बोला प्लीज़ आप एक बार साइड से देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक लग गया था। मैं गाड़ी मोड़ रही थी तब भी लाइक बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे पीछे से हो रही थी, बाइक वाले ये वो। पर लोग सच में, कुछ लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे ना पता नहीं ऐसे पानी की तरह नोज़ी आ रही है। मतलब मैंने ऐसे पूजा कर रही थी तो मेरे नोज़ी ऐसे ही मेरी नीचे गिर रही है, मुझे पहुँचने तक का मौका नहीं दे रही है। तो मे भी हो सकता मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है। तो हम कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, नई चीज़ों के साथ में। होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय करा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा गाइस।